प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दिल्ली बहुत विशाल है। दिल्ली न जाने कितनी दूर तक फैल गई है। दिल्ली अपनी दरिया दिली के लिए मशहूर है। दिल्ली अपनी मिली जुली तहजीब के लिए जानी जाती है। ये दरिया दिली और मिली जुली तहजीब दिल्ली को मिली है अपने दिल चांदनी चौक से, जिसे कभी शाहजहानाबाद कहा गया और कभी पुरानी दिल्ली के नाम से जाना गया। शान वही आज भी दिल्ली के दिल चांदनी चौक की दास्तान बयान करता है। चांदनी चौक में हर एक मजहब को फलने फूलने, पूजा पाठ करने, अपनी इबादत घर बनाने, प्रेम, मोहब्बत, खुलूस का पैगाम फैलाने का एक समान मौका दिया है, क्योंकि ये सभी धर्मों का घर है। ये चांदनी चौक सर्वधर्म संभाव का एक अनूठा उदाहरण है। चांदनी चौक आपसी भाईचारे की जीती जागती मिसाल है। यहां सभी मजहबों की इबादत घर 1 किलोमीटर के दायरे में एक दूसरे के साथ गलबहियां डालकर इतिहास बना रहे हैं, विश्वास का, सद्भाव का। यहां के मंदिर की घंटियां, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे के शब्द कीर्तन, शिवालय की गूंज, चर्च के गीतों की आवाज फिजा में मिलकर एक हो जाती है और फिर इसे एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। चांदनी चौक से ही मिलता है सद्भाव और एकता का अटूट बंधन। विश्व प्रसिद्ध जामा मस्जिद, जहां सजदा करने के लिए लोग बेताब रहते हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने वालों की गौरी शंकर मंदिर में भीड़ लगी रहती है। इसके सामने आर्य समाज दीवान हॉल, जो कि अंधविश्वास को दूर करने का संकल्प याद कराता है। विश्व में सबसे बड़ी कुर्बानी का मरकज गुरुद्वारा सीसगंज धार्मिक सहिष्णुता का संदेश उजागर करता है। इसी के साथ लगी सुनहरी मस्जिद, जहां दिल्ली का पहला मदरसा शुरू किया गया था। इल्म जहां से भी मिले खैर मकदम है। चांदनी चौक के बाजार में दूसरे छोर पर फतेहपुरी मस्जिद है, जहां खड़े होकर हिंद की आन, बान और शान लाल किले को अच्छी तरह देखा जा सकता है। इसी लाल किला के ठीक सामने जैन मंदिर भी तो है, जो जियो और जीने दो का संदेश प्रचारित और प्रसारित करता है। इस मंदिर की महिमा अनूठी है और बनावट भी विरासत का अभिन्न अंग है। शानदार कारीगरी से जानदार तरीके से बनाया गया ये मंदिर संयम और शक्ति का संगम है। कहते हैं कि इस मंदिर में जुल्म और जोर को कमजोर करने और मानवता के फूल खिलाने की ताकत है। कहते हैं शहंशाह औरंगजेब इस शोर से पैदा होने वाली अशांति से परेशान थे, इसलिए उन्होंने यहाँ मंदिर में पूजा करते वक्त नगाड़े बजाने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद भी यहाँ के घंटे निर्धारित समय पर अपने आप बज उठते थे। जब इस बात का पता माता पद्मावती को चला, तो उन्होंने मंदिर की आवाज एक सीमा के अंदर कील दी। उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि चाहे जितना भी जोर से नगाड़े बजाए जाएं, उसकी आवाज मंदिर और लाल किले के बीच चल रही सड़क के उस पार नहीं जाती। इसी मंदिर के प्रांगण में पक्षियों का अस्पताल भी है, जहां करुणा, दया का यथार्थ दिखाई देता है। विश्व का एक ऐसा अनूठा पक्षी अस्पताल है, जहां पिछले 7 दशक से बेजुबान, परेशान, लाचार, बीमार, घायल, बोझिल, पालतू, घुमंतू, दर्दमंद, जरूरतमंद पक्षियों का उपचार किया जाता है।
सुखी जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है। स्वस्थ होने के लिए सेवा और प्यार दिया जाता है। जैन मंदिर चित्त लगाकर आराधना करने का सौम्य और शांत केंद्र है। महत्वपूर्ण तो यह है कि दिल्ली में सबसे अधिक जैन मंदिर चांदनी चौक क्षेत्र में है। प्राचीन श्री श्वेतांबर जैन मंदिर जियो और जीने दो का सार्वभौमिक संदेश देने वाला जैन धर्म आज अपने प्राचीन कलात्मक मंदिरों के कारण जाना जाता है। इस मंदिर में पहुंचते ही यह विश्वास पक्का हो जाता है कि मंदिर मानसिक शांति प्राप्त करने का स्थान होते हैं। कहते हैं यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। कितना पुराना है यह कहना मुश्किल है, मगर इस मंदिर का वर्णन ऐतिहासिक पुस्तकों में बार-बार मिलता है। पुरानी दिल्ली की ही तरह दिल्ली का इतिहास छिपा है मेहरौली इलाके में, जहां का ऐतिहासिक कुतुब मीनार और किला राय पिथौरा जैसे अनेक निर्माण इतिहास को वर्तमान से जोड़ते नजर आते हैं। मेहरौली में पुरानी दिल्ली की तरह कई इबादत घर भी हैं, जिनमें प्रसिद्ध दादा बाड़ी जैन मंदिर का नाम सबसे ऊपर आता है। श्री श्री मणिधारी जिनचंद्र सूरी जी की स्मृति में निर्मित इस मंदिर में विभिन्न धर्मावलंबियों का तांता लगा रहता है। मणिधारी जिनचंद्र सूरी जी के शिष्य सभी धर्मों के लोग थे। यहाँ लोग शांति, खुशहाली और खुशी के लिए प्रार्थना करने के वास्ते एकत्र होते हैं। ये हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, जैन समुदाय के लिए तीर्थ यात्रा और राष्ट्रीय अखंडता का केंद्र बन गया है। मेहरौली में बने इस जैन मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। 830 वर्ष से पहले बने इस मंदिर को लोग अपनी आस्था से जोड़े हुए हैं। सन 1141 में राजस्थान में जैसलमेर के निकट विक्रमपुर में जन्मे सूर्य कुमार 6 वर्ष की आयु में जिनचंद्र सूरी जी बन गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। शुरू से ही उनकी रुचि धर्म और अध्यात्म में थी। उन्होंने अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, समानता और विश्व बंधुत्व का प्रचार प्रसार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने दलितों और उपेक्षितों को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू किए। मणिधारी गुरुदेव सर्वधर्म संभाव के लिए विख्यात हुए और उन्होंने देश भर में जाकर धर्म का प्रचार किया। सन 1167 में मेहरौली यानी तब के योगिनीपुर के राजा मदन पाल ने गुरुदेव मणिधारी को चतुर्मास प्रवास के लिए आमंत्रित किया। गुरुदेव को अपने अंतिम समय निकट होने का आभास हो चुका था। इसके बावजूद उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को आगाह किया था कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी अंतिम यात्रा कहीं रोकी न जाए और उनके माथे से एक मणि निकलेगी, जिसे धारण करने के लिए एक बर्तन में दूध तैयार रखा जाए। योगिनीपुर में 26 वर्ष की अल्प आयु में गुरुदेव का देहावसान हुआ। उनकी अंतिम यात्रा माणिक चौक पर रोकी गई, परंतु उसके बाद उनका शरीर इतना भारी हो गया जो 4 हाथियों से भी नहीं खींचा जा सका। उसी स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके मस्तिष्क से मणि निकलने का तथ्य उनके शिष्य भूल गए, मगर एक मुस्लिम फकीर ने इसे याद रखा और उसने अंतिम संस्कार के समय निकली मणि को दूध से भरे बर्तन में धारण कर लिया। इसी स्थान पर जैन मंदिर दादा बाड़ी का निर्माण हुआ। मणिधारी गुरुदेव की जयंती भद्र शुक्ल सप्तमी को उनके श्रद्धालु हजारों की संख्या में उन्हें स्मरण करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। इतना ही नहीं, प्रतिदिन
यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। महरौली में मंदिर के पास पृथ्वीराज चौहान के समय के किला राय पिथौरा की दीवारें दिखाई देती हैं। दादा बाड़ी मंदिर का प्रवेश द्वार मटमैले संगमरमर और चूना पत्थर से बना है। इससे मुगल काल के उत्तरार्ध की वास्तुकला का परिचय मिलता है। मंदिर में जूते पहनकर जाना मना है। अहिंसा स्थल पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की विशाल प्रतिमा विराजमान है। मणिधारी द्वार धौलपुर चूना पत्थर से बना बेहद सुंदर वास्तुकला का नमूना है। इसमें समेत महातीर्थ मंदिर को भी दर्शाया गया है, जिसका शिखर बुलंदी बयां करता है। अधिष्ठायक देव श्री भोमिया जी महाराज समेत शिखर की पूजा मणिधारी जिनचंद्र सूर्य जी से भी पहले की जाती है। अष्टभुजाकार मुख्य स्थल की भीतरी छत पर किया गया शीशे का काम अत्यंत आकर्षक है। यहाँ के सफेद स्तंभ संगमरमर के हैं और दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की याद दिलाते हैं। इन स्तंभों के बीच जोधपुर के निकट के नाकोड़ा बाबा की मूर्ति भी है। आस्था के केंद्र दादा गुरुदेव के समाधि स्थल पर श्रद्धालु जमा रहते हैं। यहाँ जिनचंद्र सूर्य जी का प्रतिदिन केसर, चंदन, दूध से स्नान कराया जाता है। यहाँ चांदी का छत्र भी लगा है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। श्री जिनचंद सूर्य जी महाराज मणिधारी दादा गुरुदेव की जीवनी एक ऐसे युग पुरुष की है जो सूर्य कुमार बालक के नाम से विक्रमपुर जैसलमेर जिले में 963 साल पूर्व जन्म लिया। माँ देहलन पिता रसल के प्यारे 6 वर्ष की आयु में जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। 8 वर्ष की आयु में आपको आचार्य पद दिया गया। हमारे पहले दादा गुरु श्री जिन दत्त सूर्य जी महाराज साहब ने। आपने 26 साल की आयु में योगनीपुर शहर में महाराजा मदन पाल के रिक्वेस्ट पे यहाँ पे जैन दीक्षा के बारे, जैन समाज के बारे में, जैन धर्म के बारे में यहाँ पे 4 वर्ष 4 महीने यहाँ पे बिताए। इन 4 महीने में उन्होंने जैन श्रावकों को बताया कि भाई मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर को बिछला बासा नहीं देना और जितनी दूर शरीर मेरी यात्रा को शव यात्रा को ले जाएंगे वहाँ तक शहर का विकास होगा। लेकिन दुखी श्रोताओं ने ध्यान नहीं दिया और माणक चौक पे उन्होंने बिछला बासा दिया, जहाँ पे उनका समाधि स्थल जो आज स्थित है वो समाधि स्थल है। इनके मस्तक में मणि को इन्होंने बताया कि मेरे मृत्यु के पश्चात उसको दूध के कटोरे में ग्रहण करना, जो सब श्रावक भूल गए और एक मुसलमान फ़कीर ने उसको प्राप्त किया। इस समाधि स्थल में जो पूर्व मुगल कालीन पूर्व जैन और पूर्व जानकारी के जगह जगह पे मंदिर का प्राचीनता भव्यता हर चीज़ की यहाँ पे जानकारी है। यह दादा बाड़ी 863 वर्ष पुरानी है। करीब 100 साल पहले यहाँ शत्रुंजय तीर्थ का निर्माण हुआ था, जो कि पालिताना का एक मिनी रूप है। यहाँ पे पूरा पहाड़ है, यहाँ पे बच्चे उस पहाड़ पे बहुत आनंद लेते हैं और उनके आने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे करीब 40 कमरे, मणिधारी हॉल, मणिधारी भवन बने हुए हैं। मणिधारी भवन के अंदर करीबन 4-1,000 आदमियों का खाने पीने का प्रबंध बहुत आसानी से हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था है, जिसमें कि दिन में यात्रियों के चाय पानी और शुद्ध आहार का पूरा प्रबंध है। एक भोजनशाला है,
जिसमें बाहर के से जो यात्री आते हैं उनके लिए सुबह और शाम के भोजन का पूरा प्रबंध है, जो कि यहाँ पे दिया जाता है। जैन धर्म के अनुसार आमदनी का 2% भाग धर्म कर्म पर खर्च किया जाना चाहिए, इसलिए यहाँ विशेष दान पात्र रखा गया है। यहाँ खरतागढ़ अधिष्ठात्री श्री अंबिका देवी की भी प्रेरणादायक मूर्ति है। तांबे की बनी वेदी में निरंतर ज्योति प्रज्वलित रहती है। श्री मणिधारी जिनचंद्र सूर्य जी की स्मृति में सफेद ध्वज स्तंभ भी बनाया गया है। श्री आदिश्वर भगवान मंदिर का भी अपना महत्व है। लकड़ी के नक्काशीदार 3 प्रवेश द्वार देखते ही बनते हैं। शीशे से जड़ी दीवारें, भगवान महावीर का जीवन दर्शन। आस्था से जुड़ी मूर्तियां। प्रदक्षिणा पथ पर कांच का खूबसूरत काम किया गया है। माता पद्मावती के मंदिर में श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण होने के बाद आभार व्यक्त करने आते हैं। यहाँ विभिन्न जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। नाग चिन्ह के प्रतीक वाली श्री पार्श्वनाथ जी की मूर्ति भी श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। यहाँ का कलश जीवन उत्थान का प्रतीक है। यहाँ यात्रियों की खानपान और ठहरने की सुंदर व्यवस्था है। जैन साध्वियां आपस में धर्म पर चर्चा करती हैं। जैन मंदिर दादावाड़ी के प्रांगण में प्रवेश करने के साथ ही इस मंदिर की भव्यता का नज़ारा हमारी आंखों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, मन को अनपार शांति, श्रद्धा और भक्ति से भर देता है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के साथ ही सबसे पहले दादावाड़ी का ऑफिस है, पेढ़ी है, और पेढ़ी से जैसे ही हम दादावाड़ी की ओर मुड़ते हैं और वहाँ की भव्यता का नज़ारा हमारी मानस को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। सभी ओर सुंदरता, स्वच्छता और सफ़ेदी का साम्राज्य छाया हुआ है। सफ़ेद मार्बल से निर्मित और बहुत ही सुंदर कांच की कारीगरी से आकर्षित बना हुआ यह मंदिर का प्रांगण, दादावाड़ी का प्रांगण। हम गुरुदेव के दर्शन को छतरी के सामने पहुंचते हैं। गुरुदेव का सुंदर सा चरण हमारी श्रद्धा भक्ति को उभार कर रख देता है और उसी श्रद्धा भावना से
हमारा मस्तक टिक जाता है दादा गुरुदेव के चरण में। चांदी से निर्मित यह सुंदर छतरी संपूर्ण भारतवर्ष के लिए ही नहीं मगर देश विदेश के समस्त तीर्थ यात्री यहाँ पर श्रद्धा भक्ति भावना के साथ आते हैं और गुरुदेव के चरणों में अपने सिर को झुकाकर अपने जीवन को, अपने समय को, अपनी शक्ति को धन्य समझने का प्रयास करते हैं। इस दादावाड़ी के प्रांगण में चारों ओर खुला वातावरण है। कुछ दिन पूर्व ही दादा गुरुदेव का जन्मदिन 2-3 सितंबर को बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में, बड़े ही धूमधाम से अनपार लोगों की उपस्थिति में यहाँ पर मनाया गया था। और यह प्रतिवर्ष का कार्यक्रम है। दादा गुरुदेव का जन्मदिन हर वर्ष आता है भादों के महीने में और बड़ी श्रद्धा भावना के साथ गुरु भक्त यहाँ पर आते हैं, जहाँ पूजा, भक्ति, जुलूस और संगीतमय वातावरण के अंदर बहुत ही श्रद्धा भावना दर्शित करने का अवसर, देखने का, सुनने का अवसर भक्तजनों को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आदिनाथ भगवान का मंदिर है। पालीताना का पहाड़ का एक छोटा रूप है जिसको देखकर लगता है कि हम पालीताना तीर्थ में पहुंच गए हैं। आदिनाथ भगवान तीर्थाधिपति के दर्शन और नौ टुंग की यात्रा का अवसर भी प्राप्त होता है। इस दादावाड़ी के कण कण में भव्यता भरी हुई है और इतना आनंददायी वातावरण यहाँ पर सभी को मिलता है, चाहे बड़े आए चाहे छोटे। बच्चों का मन भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लगता है और पूरी निष्ठा के साथ हम गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित करते हैं। मणिधारी जिनचंद्र सूरी जी को चमत्कारी माना गया है। मैं 17 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैंने दादाजी का चमत्कार देखा है अपनी आँखों के सामने। दादावाड़ी में कागज़ के फूलों की सजावट थी और यात्री आए हुए थे। दिवाली का टाइम था, उसमें आग लगी छतरी में। घंटे बजे तो मैं जगा, देखा तो यात्री में कोई नहीं था, घंटे बज रहे थे। इस दादाजी का चमत्कार ऐसे मैंने आँखों के सामने देखा है। यहाँ दादावाड़ी में गुजरात के पालीताना मंदिर का प्रतिरूप भी बनाया गया है। पालीताना को नौ टूक भी कहा जाता है। महरौली स्थित इस मंदिर में जैन धर्म से जुड़े आदरणीय तीर्थंकरों और महत्वपूर्ण स्थलों के प्रतिरूप प्रतिस्थापित हैं। गुजरात के पालीताना नौटूक मंदिर के दर्शन न कर पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहीं दिल्ली में दर्शन के दुर्लभ क्षण उपलब्ध हैं। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान जी और समीप ही गौमुख यक्ष, श्री आदिश्वर भगवान जी, श्री मंधर भगवान जी, श्री नए आदिश्वर जी, श्री महावीर स्वामी जी, श्री धर्मनाथ भगवान जी, श्री संभवनाथ भगवान जी, पांचों पांडव, श्री सुमतिनाथ जी, श्री मल्लीनाथ भगवान जी, श्री चौमुख जी और श्री नेमीनाथ भगवान जी के प्रतिरूप भक्तों को श्रद्धा के भाव से ओतप्रोत कर देते हैं। यहाँ आकर आत्मिक, आध्यात्मिक असीम सुख मिलता है। चांदनी चौक से दूर महरौली में भी यहाँ चांदनी चौक से आए कई श्रद्धालु दिखाई देते हैं। इस प्रकार ये भी दिल्ली की अनमोल विरासत का अभिन्न अंग बन गया है।